उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम कली हनुवाणी अध्याय 6 अभिशप्त आत्माएं भाग 1 इसके विषय में वर्णन करते हैं। जब आंधी थम गई तब मातंगों ने अपना नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू कर दिया। यह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही गुजरा, परंतु इसमें एक नई विशेष बात थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मातंगों के उस वर्ग की संख्या बढ़ती गई जिन्हें हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। दिन के अंत तक सभी मातंग अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी से मिल चुके थे। दिन के दौरान जिस मातंग ने हनुमान जी के दर्शन किए, उसने अन्य मातंगों को हनुमान जी के आगमन का समाचार देने की असफल चेष्टा की। जब सभी मातंगों को ने अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, तभी उनके लिए इस बारे में बात करना संभव हो पाया। बसंत वह पहला मातंग था जिसके मुख से निकला हुआ हनुमान जी के आगमन का समाचार अन्य मातंगों को भी सुनाई दिया। हमारे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी हमारी धरती पर पधार चुके हैं, उसने आह्लादित स्वर में यह घोषणा की। हाँ, हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात हमसे मिलने आए हैं। चरण पूजा का कल सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू करनी होगी। बाबा मातंग ने सभी मातंगों की सभा बुलाकर आधिकारिक घोषणा की। चरण पूजा की अधिकतर तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थीं, क्योंकि मातंगजन हनुमान जी के आगमन की कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आधी रात को जब अन्य सभी मातंग सो गए, तब बाबा उर्वा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर चरण पूजा होनी थी। उन्हें कुछ ऐसे अनुष्ठान संपन्न करने थे जो पूजा शुरू होने की पिछली रात को करने होते हैं। इस गोलाकार स्थान की परिधि काले और श्वेत रंग के पत्थरों से अंकित थी। हर पत्थर के ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखा हुआ था। इस अनुष्ठान में 164 दीपकों को एक विशेष तेल से प्रज्वलित किया जाना था। उस तेल को बनाने की विधि रहस्यमय थी, जिसका रहस्य केवल बाबा और माता को पता था। उन्हें यह रहस्य आने वाले दिनों में उर्वा और उर्मी को देना था, जो आगे चलकर मातंग कबीले की कमान संभालने वाले थे। परिधि के बाहर 4 दिशाओं में 4 अन्य दीपक स्थापित थे। यह इधर कौन आ रहा है? बाबा ने अनुष्ठान को बीच में रोकते हुए पूछा। दूर से एक आकृति अनुष्ठान स्थल की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने उर्वा को आदेश दिया, यहाँ पर हमारे अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। जाओ और उस व्यक्ति को वहीं पर रोको, दौड़ कर जाओ। आदेश पाकर उर्वा दौड़ा। जैसे ही उसने उस आकृति को पहचाना, उसकी गति धीमी हो गई। वे कोई और नहीं अपितु उसके चाचा बसंत थे। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उर्वा ने पूछा। आपको ज्ञान है ना कि इस समय चरण पूजा की अनुष्ठान स्थली के आसपास किसी अन्य का होना वर्जित है। मुझे खेद है, मुझसे त्रुटि हो गई। बसंत ऐसे बोल रहा था जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, परंतु उसके भाव उस चोर की तरह थे जिसका सामना चौकीदार से हो जाता है। उसने बहाना लगाया, मैं चरण पूजा के पहले सत्र का यजमान हूँ। मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैर कर लूँ। अब मैं लौटता हूँ। मेरा अनुष्ठान में विघ्न पैदा करने का प्रयोजन नहीं था। अपने चाचा के वहाँ से दूर चले जाने के पश्चात उर्वा वापस चरण पूजा स्थली पर लौट आया। कौन था वह और उसका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन था? बाबा ने पूछा। दीपक के प्रकाश में उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उर्वा ने उत्तर दिया, वे चाचा बसंत थे। मुझे लगता है वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। वे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। उर्वा ने तेल से भरा बर्तन उठाया और दीपकों में तेल भरने के कार्य में पुनः लग गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वे मौन अवस्था में अपना कार्य कर रहे थे। कुछ देर पश्चात उर्वा बोला, बाबा, मैं निसंदेह होकर नहीं कह सकता कि वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। उनके व्यवहार में कुछ तो अवश्य संदेहास्पद था। वे कह रहे थे कि वे बेचैनी के कारण भ्रमण कर रहे थे। कदाचित वे जगे हुए थे, परंतु जगे हुए थे तो वे जानबूझकर इधर क्यों आ रहे थे? यदि चाचा बसंत की जगह किसी अन्य कबीले का व्यक्ति होता तो अवश्य मुझे उसकी नियत पर शक होता। क्या आप निसंदेह कह सकते हो वह चाचा बसंत ही था? हाँ बाबा, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं चेहरा पहचानने में त्रुटि कर दूं।
मैंने उनका चेहरा भली भांति देखा था। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। यूं कहे कि उनकी चुप्पी में ही उनका उत्तर था। बाबा की चुप्पी ने अपना काम किया। उर्वा को सत्य का बोध ऐसे हुआ जैसे किसी ने बर्फीले पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारो हों। उसके मुख से अनासी शब्द निकले, हे भगवान, क्या उनकी देह में कोई पराई आत्मा थी? हाँ, मेरे विचार से किसी असुर आत्मा ने उनके तन पर आधिपत्य कर लिया है। बाबा ने अनुष्ठान की विधियां तीव्रता से निपटाने की चेष्टा करते हुए कहा। आधी रात को किए जा रहे उस अनुष्ठान से उस स्थली के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने वाला था, परंतु सुरक्षा कवच के पूरी बनने से पहले ही सुर और असुर वहां पर घुसने की चेष्टा कर रहे